एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कबीहन घरनि गनेरी। एक जन्म का कारण था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया था। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़ा ही आश्चर्य की बात है। बोले भी हसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। यही जस रघुपति करही जब, सो तस तेहि छन होई। सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है और न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो ही जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मधु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि शापु गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति जी ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर कर रह सकते थे, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहू मम हेतु, चलयु हरसि ही जल चर केतु। नारद मुनि की यह तमोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, हे मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर
मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु अति असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलूप जग माही, कुटिल काक इव सब ही बिराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास चाहता है। जगत में जो कामी और लोभी है, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुकुहार लो भाग सठ, स्वाम निरख मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, कही सुरपति ही न लाज। तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, और वह मूर्ख यह समझ की कहीं का हड्डी हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी के मेरे राज्य छीन लेने ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ। कुसुमित विभित विपट बहुरंगा, पूजहि कोकिल भुजहि भूभृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, और उन पर कोयल के कूकने लगे और भौरे भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनहारी। रंभाधिक सुर नारी निबाना, सकल समरस का कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंदर सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं, जो सब की काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़हि पानी पतंगा। देहि सहाय मदन हरिसाना, कीन्ह सि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों के तरंग के साथ गाने लगी, और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भयो डरहु मनो भव पाही। सीम की चापी सकई कोई तोसु, बड़ रखवार मापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब वे पापी कामदेव अपने ही नाश के डर से भय से डर गया, और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा और मर्यादा को कोई दबा कैसे सकता है। सहित सहाय सभी तति, मानिहारी मन मैन। गहे सिग जाई मुनि चरण तब, कही सुखी आरत बैन। कही सुखी आरत बैन। तब उस अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों पर जा पड़ा।